दोस्तों सुप्रभातम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेंसेस के बारे में। मेंसेस का रुक जाना या फिर उसमें अन्य प्रकार के कष्टों का शामिल होना। स्त्रियों में ऋतु संबंधी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे मासिक का रुक जाना, मासिक धर्म का देर से आरंभ होना, मासिक के समय कष्ट होना तथा मासिक धर्म का अनियमित होना। यहाँ हम ऋतु संबंधी ऐसे ही कुछ प्रमुख रोगों एवं होम्योपैथी चिकित्सा के अनुसार उनकी औषधियों की जानकारी देंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यंग जनरेशन में, फीमेल्स में युवा होने पर ऋतुस्राव न होना तथा एक बार शुरू होकर फिर बंद हो जाना, रोगड़ी के नाभि के नीचे में अथवा पीठ में दर्द रहना, भूख नहीं लगना, सर चकराना लक्षणों के अनुसार रोगी को औषधियाँ इस प्रकार है। जैसे कि पल्सिट्ला, पहली दवाई जो है पल्सिट्ला है। पल्सिट्ला 30 पावर या 200 के पावर में पोटेंसी में देना चाहिए। इसके ये लक्षण है कि ऋतु बहुत थोड़ा अथवा रुक रुक कर होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ऐसी स्थिति में अन्य किसी औषधि से लाभ न होने पर इस अवधि का उपयोग करें। यानी कि पल्सिट्ला 30 या 200 में से किसी एक पोटेंसी का चयन कर लें और रोग जैसा हो, यानी अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 200 की पोटेंसी चूज़ करें और अगर थोड़ा सा नॉर्मल है तो 30 की पोटेंसी में चूज़ करें और उसे कम से कम 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दें, या अगर बहुत ज़्यादा रोगी छटपट कर रहा है तो उसे हर 2 घंटे में दें। दूसरी दवा जो है वो सल्फर है, सल्फर 30 या 200। मासिक आरंभ होकर अगले माह फिर रुक जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य किसी औषधि से लाभ न होने पर इस औषधि का उपयोग करें। या जब बहुत सारी आपने होम्योपैथिक दवाई खिलाई है और उसमें कोई परेशानी हो रही है और उसमें रुक रुक कर फिर मासिक स्राव हो रहा है, ऐसी स्थिति में पल्सिट्ला या सल्फर 30 की 2 बूंद दिन में कम से कम 2 बार दें, ज़्यादा नहीं, 2 बार। अगर अन्य किसी औषधि का उपयोग हो चुका है तो जो और एक इम्पॉर्टेंट दवा है जो कि आपके ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, वो है सिपिया। सिपिया 200 की पोटेंसी में लें। रोगिणी यदि अत्यंत दुबली पतली है और उसे मासिक के स्थान पर श्वेत पदर होता है, उसके लिए ये औषधि बहुत ही लाभकारी है। वाइट डिस्चार्ज, अगर इसमें वाइट डिस्चार्ज भी होता है तो सिपिया जो है बहुत ही लाभदायक है। एकोनाइट सॉरी एकोनाइट 6 या 30 की पोटेंसी में ऋतुस्राव आरंभ तो हो जाता है, किंतु ठंडी हवा लगने के कारण फिर बंद हो जाता है। यानी कि पेशेंट जो है वो ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे में एकोनाइट की 30 या 200 की पावर में दिन में 3 से 4 बार औषधें आधे कप पानी में। अगली जो दवा है वो है साइक्लामेन 3x। मासिक रुक जाता है, रोगिणी को चक्कर आते हैं, दुखी एवं परेशान रहती है, खुली हवा पसंद नहीं करती, ऐसे में ये औषधि अत्यंत लाभदायक होती है। नाइट्रम्यूर 30 या 200 की पोटेंसी में मासिक धर्म रुकने पर ठंड लगती है, सर चकराता है, डिजीनेस है, प्रत्येक सुबह तबीयत गिरी रहती है, कब्ज रहता है। ऐसे लक्षणों में रोगिणी को यह औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगली जो हमारी दवा है वो है कैलकेरिया काब। इसे आप 30 या 200 की पोटेंसी में ले लें। यदि नेत्र में उससे लाभ न हो तो ये औषधि अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद की दवा है ब्रायनिया 30 या 200।
ये औषधि उन अविवाहित लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है जिन्हें ऋतुस्राव के बजाय नाक से खून जाता है। ग्रेफाइटिस 30-200 मासिक देर से होता है। मासिक का रंग पीला एवं पेट में असहनीय पीड़ा होती है एवं कब्ज भी रहता है। ऐसे में यह औषधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव हनुमान, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।